पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश से वंचित हैं और आगे भी 100 सालों तक आप मध्य प्रदेश से वंचित रहेंगे। माननीय कमलनाथ जी, आप व्यापारी हैं, कृपया कर अपने व्यापार को बढ़ाइए। देश की जनता समझ चुकी है, श्री राम के नारे लग चुके हैं। जय जय श्री राम। आप बताइए, अभी जो कमलनाथ की उम्र हो चुकी है, घर बैठे हैं, हमारे मामा हैं, मामा ही प्रदेश चलाएंगे, 20 साल से वही चला रहे हैं। और जो कांग्रेसी कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया है, अभी सर्वे करा लो, जितनी लाडली योजना बहनों की चल रही है, केसीसी वाली चल रही है, पूरे कांग्रेसी लाइन में सब में पहले आगे लगे रहते हैं। अब ये रोड है, रोड से कांग्रेस क्या गड्ढे में जाते हैं, उधर से घूम के, ये रोड यूज नहीं करते हैं। ये कांग्रेस क्या वंशवाद की पार्टी अपने पुत्रों को मोह में रहती है। लेकिन प्रियंका गांधी ने बोला कि रोड है सब दिग्विजय सिंह ने बनाई है, इन्होंने कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह के टाइम हम छोटे छोटे थे, 95-98 की बात, शक्तिमान देखने के लिए हम बल्ब देखते थे कि कब लाइट जलेगी, कब बल्ब, कब शक्तिमान देखेंगे। और आज तो आज का टाइम ऐसा है कि 24 घंटे लाइट, बच्चे ही बोर हो जाते कि क्या देखे टीवी अब। और उस टाइम का जमाना था, हम देख नहीं पाए। लाइट आई हाँ, गई। वही तो, हमारे मामा ही आएंगे, मामा के बाद कोई नहीं आएगा। उस पे तो आपको राहुल गांधी जी से सवाल करना चाहिए कि आप एक प्रकार नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, और आपके ही नेता, सीनियर नेता, वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, आप क्या कर रहे हैं? आप प्यार के बाजार में नफरत बांट रहे हैं, आप अधिकारियों को धमका दे रहे हैं। भैया, ये प्रेम और मोहब्बत का प्रदेश है, ये स्नेह का प्रदेश है, इसको भय का माहौल ना बनाएं आदरणीय। और अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत की इस माहौल में प्रेम मनाएंगे, भारत को जोड़ेंगे, तो भारत को तोड़ने का काम किसने किया है? आप बताइए, आपके आजा पाजा बताएं कि किस प्रकार आपने 370 लगा के देश को विभाजित किया। भाई, भारत को तोड़ने वाला कौन है? आप आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो। आप पूछो तो आपके पुरखों से कि भारत को तोड़ा किसने है, भारत को अखंड किसने किया है, खंड किसने किया है, भारत के 2 टुकड़े किसने किए, पाकिस्तान का हिस्सा किसने किया। और उसमें भी आपने धर्म के हिसाब से लोगों को बांट दिया कि पाकिस्तान में एक धर्म रहेगा, हिंदुस्तान में एक धर्म रहेगा। अरे भैया, आपने जम्मू कश्मीर में 370 लगाई, तो ये भी तो भारत तोड़ने का कार्य आपने किया है। अब आप आपके पुरखों का पाप धोने का कार्य कर रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है, पूर्ण समझ चुकी है। राहुल गांधी और कमलनाथ 2 मुंह साफ हो चुके हैं, जो अलग अलग लोगों को डसने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनावी सर्वे करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है एक ऐसी हॉट सीट पर जिस पर जो है ना ही सिर्फ बीजेपी की बल्कि कांग्रेस की भी नजरें जो है वो काफी तेज हैं। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूं हुजूर विधानसभा क्षेत्र में, और अगर बात की है तो युवाओं के साथ मैं यहां पर मौजूद हूं। दिवाली का भी त्योहार चल रहा है, क्योंकि जो युवा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम योगदान निभाते हैं कोई भी सरकार बनाने में। और बार बार अगर बात की जाए तो युवाओं का जिस तरफ रुझान होता है, देखा जाता है कि सरकार भी उन्हीं की बनती है। ये बात करेंगे इनसे, और साथ ही साथ एक और भी यहां इनसे राय लेंगे जो भी पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक वीडियो वायरल हो रहा है इस चुनाव को लेकर के। वीडियो किसका वायरल हो रहा है? कमलनाथ जी का। और वीडियो ये वायरल हो रहा है कि चुनावी मंच से वो पुलिस वालों को धमका रहे हैं, प्रशासन को धमका रहे हैं कि आपके बस 6 दिन बाकी रह गए हैं, कुछ दिन बाद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उसके बाद आपका 5 साल तक हिसाब करता रहूंगा। आइए युवाओं से जानते हैं, सर क्या कहेंगे? कमलनाथ जी का वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं 6 दिन रह गए हैं पुलिस वालों के, सरकार बनेगी, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री आऊंगा, दिखा दूंगा सबको। भैया, अगर धमकी देके काम करना है तो फिर जिस प्रकार से तुम अधिकारियों को डरा रहे हो, तो जनता में विश्वास कैसे स्थापित करोगे? आम जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी जब तुम खुले मंच से तानाशाही का रवैया दिखा रहे हो, खुले मंच से लोगों को धमकी दे रहे हो, तो लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगे? क्या उन अधिकारियों का बच्चे नहीं है? क्या उन अधिकारियों का परिवार नहीं है? क्या उनकी माँ बेटियाँ नहीं है? आप बताइए, वो भी आपका मतदाता है, वो भी आपके प्रदेश का नागरिक है, उसके परिवार की रक्षा कौन करेगा? कमलनाथ जी, आप तो पूरे प्रदेश के नेता बने फिरते हो, क्या आपने कभी सोचा कि उसकी माँ का क्या होगा? जिस बेटे को आप धमकी दे रहे हो उसके परिवार का क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के पूरे अधिकारी आश्वस्त रहे, आप ईमानदारी से अपना कार्य करते रहिए। प्रदेश का युवा आपके साथ है, प्रदेश की जनता आपके साथ है। आपको डर लग रहा है, आप पहले तानाशाही रवैया अपनाते थे, लोगों को परेशान करते थे, उनके घर परिवार तोड़ते थे, उनकी फसलें नष्ट करते थे। ऐसे ना जाने कितने सारे दंडनीय काम
कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और माननीय कमलनाथ जी, आपने तो किसानों के साथ जो किया है उसकी सजा आपको प्रदेश की जनता देकर रहेगी, ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। जो किसानों से आपने कर्ज माफ़ी का वादा किया था उनको डिफाल्टर करने का काम किसी ने किया है तो माननीय कमलनाथ जी आपने किया है। आपने कभी खेत में खड़े होकर नहीं देखा कि कितने पानी फिरते हैं गेहूं की फसल में, कितने नंबर से फसल में बोनी की जाती है, गेहूं की एक कट्टी में कितना खाद मिलाया जाता है। आपको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माननीय, आप किसानों के हितग्राही कैसे बनेंगे, आप अधिकारियों के हितग्राही कैसे बनेंगे, क्योंकि आपके पास दिल नहीं है। सबके पास एक एक करके आऊंगा, लेकिन एक कमेंट अभी जैसे आप चर्चा कर रहे थे मेरे को याद आ गया। अभी कुछ महीने पहले यहां से भी यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें एक कांग्रेस पार्टी ने पूरी मुहिम छेड़ी कि राहुल गांधी जो है वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। और ये उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर के जब वो यूरोप में गए वहां भी कहा, अमेरिका में गए वहां भी कहा कि मैंने तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। क्या लग रहा है, ये कमलनाथ जी ने जो ये भाषण दिया है, जो ये कहा है, ये कोई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है या उनका खाली वो भाषणों तक ही रह गया राहुल गांधी का? अब इस पे तो आपको राहुल गांधी जी से सवाल करना चाहिए कि आप एक प्रकार नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, और आपके ही नेता, सीनियर नेता, वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, आप क्या कर रहे हैं? आप प्यार के बाजार में नफरत बांट रहे हैं, आप अधिकारियों को धमका दे रहे हैं। भैया, ये प्रेम और मोहब्बत का प्रदेश है, ये स्नेह का प्रदेश है, इसको भय का माहौल ना बनाएं आदरणीय। और अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत की इस माहौल में प्रेम मनाएंगे, भारत को जोड़ेंगे, तो भारत को तोड़ने का काम किसने किया है? आप बताइए, आपके आजा पाजा बताएं कि किस प्रकार आपने 370 लगा के देश को विभाजित किया। भाई, भारत को तोड़ने वाला कौन है? आप आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो। आप पूछो तो आपके पुरखों से कि भारत को तोड़ा किसने है, भारत को अखंड किसने किया है, खंड किसने किया है, भारत के 2 टुकड़े किसने किए, पाकिस्तान का हिस्सा किसने किया। और उसमें भी आपने धर्म के हिसाब से लोगों को बांट दिया कि पाकिस्तान में एक धर्म रहेगा, हिंदुस्तान में एक धर्म रहेगा। अरे भैया, आपने जम्मू कश्मीर में 370 लगाई तो ये भी तो भारत तोड़ने का कार्य आपने किया है। अब आप आपके पुरखों का पाप धोने का कार्य कर रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है, पूर्ण समझ चुकी है। राहुल गांधी और कमलनाथ 2 मुंहे साहब हो चुके हैं जो अलग अलग लोगों को डसने का काम कर रहे हैं। युवा किसके साथ है इस बार, किसकी सरकार बना रहे हैं? देखो हमने तो हमारे मतलब मध्य प्रदेश के अंदर हमें मामा चाहिए, क्योंकि हमारे मामा चाहिए। कांग्रेस कह रही है मामा तो गए हो। नहीं, मामा ही आएंगे और मामा के लिए हम तन मन धन भी लगा देंगे। हाँ, लाडले अभी तक तो लाडली बहन चल रहा था। हमने हमारे रिश्तेदारों को भी बता दिया, अगर हमारे क्षेत्र में जो भी बीजेपी का विधायक अगर प्रत्याशी है और आपने अगर रिश्तेदारी में अगर उनको वोट नहीं दिया, हमारी बात नहीं मानी, तो रिश्तेदारी भी तोड़ देंगे हम। ये इधर आइए, इधर आइए। हमेशा आशीर्वाद, इन्होंने अब एक नई टर्म दे दी, लाडले भाई। अभी तक तो लाडली बहनें चल रही थी, अब लाडले भाई हो गए। भाई भी है, लाडली बहनों का सदा आशीर्वाद रहेगा मामा के ऊपर। मामा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा ही रहेंगे, कभी जाने का ना कभी कोई कमलनाथ कहेगा ना राहुल गांधी कहेगा, किसी के कहने से नहीं जाएंगे, उन पे सदा आशीर्वाद बना रहेगा माता बहनों का। लेकिन कमलनाथ जी तो पुलिस अधिकारियों को कह रहे हैं कि भैया बस 6 दिन रह गए आप लोगों के, फिर मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी कमलनाथ जी की, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कमलनाथ जी डराना चाहेंगे, अधिकारी नहीं डरेंगे बिल्कुल भी। 4 दिन की चांदनी, कमलनाथ की अभी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात रहेगी और फिर वो कुर्ता फाड़ राजनीति चलेगी, गुंडा राज चलेगा, गरीबों को लूटा जाएगा, इधर उधर ट्रांसफर, कुत्ते बिल्ली का ट्रांसफर करेंगे, पैसे कमाएंगे। कमलनाथ सर और राहुल गांधी बोलते हैं कि हमने भारत जोड़ा, 70 साल उनकी सरकार रही है, जोड़ नहीं पाए क्या? मोदी ने 7 साल में जोड़ दी, मोदी ने 7 साल में भारत जोड़ दिया। कश्मीर से 370, राम मंदिर, 3 तलाक। आऊंगा। हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंचाई है राहुल गांधी ने, क्योंकि उसकी रैली में पाकिस्तान के नारे लगाए गए हुए थे। ये यात्राएं निकालने की जरूरत पड़ क्यों रही कांग्रेस को? 100 साल से उनकी सरकार थी, उनने इतना डेवलपमेंट का वो बोलते कि हमने डेवलपमेंट किया है, तो ये यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 60 साल में आपने जो डेवलपमेंट किया है वो आज सरकार जनता को दिख रहा है, इसलिए जनता ने आपको मौका नहीं दिया है। आप पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश से वंचित हैं और आगे भी 100 सालों तक आप मध्य प्रदेश से वंचित रहेंगे। माननीय कमलनाथ जी, आप व्यापारी हैं, कृपया कर अपने व्यापार को बढ़ाइए। देश की जनता समझ चुकी है, श्री राम के नारे लग चुके हैं। जय जय श्री राम। आप बताइए, अभी जो भाई ने यहाँ पर कहा,
कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चल रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, कैसे देख रहे हैं आप? कुर्ता किसका फट रहा है? तो आपके माध्यम से हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो चीज़ आ रही है, डिग्गी राजा कहीं जा रहे हैं, कमलनाथ जी कहीं जा रहे हैं, और कई लोग इधर उधर भटकते जा रहे हैं। उनके मतलब उनकी पार्टी में उन्हीं का वर्चस्व नहीं है, तो वो क्या, हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में क्या मतलब, यहाँ का हर एक युवा, हर एक नागरिक जय श्री राम का वंशज है और राम के लिए ही काम करेगा। हिंदू हिंदू एक ही रहेंगे पूरा। आपको क्या लग रहा है कुर्ता किसका फट रहा है? यहाँ पर हर जगह चर्चा हो रही है यहाँ मध्य प्रदेश के कुर्ते की। ये सभी कांग्रेस के जो नेता हैं एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए। क्यों लगे हुए? क्योंकि सभी को अपने पुत्रों की चिंता है, ना कि कांग्रेस की और प्रदेश की जनता की। अपने अपने पुत्रों को सेट करने के लिए वो मनमाफिक राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के जो अच्छे काम करने वाले लीडर थे उनको टिकट नहीं दिया, उनको दिया जो नेता पुत्र थे। ये परिवारवाद की बात करते हैं। अरे भैया, अगर आपको काम करना था तो छिंदवाड़ा में किसी दूसरे को टिकट देते, राधोगढ़ में किसी दूसरे को टिकट देते। आपने तो नेता पुत्रों को टिकट देना शुरू किया है, और बाकी नेता कहाँ जाएंगे, वरिष्ठ नेता कहाँ जाएंगे? हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि परिवारवाद की राजनीति खत्म करो और एक दूसरे का कुर्ता फड़ता बांधना बंद करो। जी, आप आइए, आप पीछे कहाँ छुप रहे हैं, आगे आइए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र मारन। क्या कहेंगे? धमकी मिल रही है, सरकार बनेगी कांग्रेस की, कमलनाथ जी हिसाब करेंगे पुलिस वालों को। सरकार बीजेपी की बनेगी, डेवलपमेंट बहुत किया है। आप तो कहीं मत जाइए, हुजूर में देख लीजिए विकास हुआ है, और हुजूर के अलावा नीलवड़ में भी देखिए कितना विकास हुआ। यहाँ की जनता से पूछिए, एक एक रोड, एक एक नाली, सीवेज कनेक्शन, नल कनेक्शन, जनता को पानी मिला है यहाँ, और बहुत कुछ मिला है, बाकी सुविधाएं और मिल रही हैं, स्ट्रीट लाइट, रोड मिला है। एक आखिरी कमेंट आपका, कुछ कहना चाहेंगे कमलनाथ जी को, कुछ मैसेज देना? कमलनाथ की उम्र हो चुकी है, घर बैठे, हमारे मामा हैं, मामा ही प्रदेश चलाएंगे, 20 साल से वही चला रहे हैं। और जो कांग्रेसी कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया है, अभी सर्वे करा लो, जितनी लाडली योजना बहनों की चल रही है, केसीसी वाली चल रही है, पूरे कांग्रेसी लाइन में सब में पहले आगे लगे रहते हैं। अब ये रोड है, रोड से कांग्रेस क्या गड्ढे में जाते हैं, उधर से घूम के, ये रोड यूज नहीं करते हैं। ये कांग्रेस क्या वंशवाद की पार्टी अपने पुत्रों को मोह में रहती है। लेकिन प्रियंका गांधी ने बोला कि रोडे सब दिग्विजय सिंह ने बनाई है, इन्होंने कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह के टाइम हम छोटे छोटे थे, 95-98 की बात, शक्तिमान देखने के लिए हम बल्ब देखते थे कि कब लाइट जलेगी, कब बल्ब, कब शक्तिमान देखेंगे। और आज तो आज का टाइम ऐसा है कि 24 घंटे लाइट, बच्चे ही बोर हो जाते कि क्या देखे टीवी अब। और उस टाइम का जमाना था, हम देख नहीं पाए। लाइट आई हाँ, और गई। वही तो, हमारे मामा ही आएंगे, मामा के बाद कोई नहीं आएगा। ठीक, तो सीधे तौर पर सुना आपने, युवाओं के बीच आज हम आ पहुंचे और वो जोश भी आपको नजर आया युवाओं में, और अपनी राय भी इन्होंने रखी चुनाव को लेकर के। जो कहा गया कमलनाथ की तरफ से, उसको लेकर भी अपना रिएक्शन जो है यहाँ पर दिया। और इसी तरीके मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से आपके तक जनता की राय इसी तरीके पहुंचाते रहेंगे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में इस चर्चा से शेयर करें।